मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयनम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुद्ध निराधार. आठवां चलते ना क्या सुनेगा है जीव कैसे हैं कि जिनके व्यवहार झूठा है, क्या से चलते हैं? है नीचे है, नीचे हिंदी. जीव कैसे हैं कि जिनके व्यवहार झूठा है. क्या कहते हैं कि पहले सा द्रव्य गुण पर्याय ऐसा ज्ञान में भेद रूप विकल्प से भाष्य हैं, और वो निश्चय नहीं, वो व्यवहार हुआ. ज्ञान में द्रव्य गुण ने पर्याय उत्पात हुई ने ध्रुव ऐसा भेद जब लोग भाषे तब लोग व्यवहार कहने में आता है, तब लोग राग है, सम्यक दर्शन नहीं. तो जब यह जीव कैसे हैं कि जिनके व्यवहार झूठा है, व्यवहार छूट जाता है और चैतन्य चमत्कार रहते हैं. कैसे जीव है कि चित चमत्कार मात्र अर्थम अंत पुरुषोत्तम. चेतना प्रकाश इतनी है शुद्ध जीव वस्तु बहुतों को. भगवान आत्मा तो चेतना प्रकाश, शुद्ध जीव चेतना प्रकाश मात्र है, भेद नहीं. द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी नहीं, उत्पात वही ध्रुव का तरण का भी भेद नहीं, अंतर्मुख चैतन्य का प्रकाश का अनुभव करने पर इतने भेद आदि झूठा है. हाँ
चित चमत्कार मात्र अर्थ, चेतना चमत्कार नाम प्रकाश, इतनी है अर्थ पदार्थ, शुद्ध जीव वस्तु, भगवान शुद्ध जीव वस्तु, चेतना प्रकाश, बस। उसको अंतर पश्यताम, अंतर में प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्षपणा नहीं, प्रत्यक्षपणा तो ज्ञान में आता है। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं, पण जब वो आत्मा चैतन्य प्रकाशमय अनुभव में आता है तो ज्ञान निर्मल हो जाता है। तो ये ज्ञान में प्रतीति होना वो सम्यक दर्शन है। हाँ, तो धर्म की पहली चीज है शुद्धि वस्तु, उसको प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं, तो ज्ञान की प्रधानता की है। ज्ञानमा प्रत्यक्षपणु होना हो या उसमें प्रतीति आना आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन। प्रत्यक्षपणा आना वो सम्यक दर्शन नहीं, वो तो ज्ञान है। समझ में आया? प्रत्यक्ष ने परोक्ष तो ज्ञान का भेद है, सम्यक दर्शन कोई भेद है नहीं। तो अंतर में चैतन्य प्रकाश आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष राग ने निमित्त का अवलंबन बिना अकेला चैतन्य प्रकाश आत्मा प्रत्यक्ष वेदना अनुभव में आते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक पर्याय में प्रतीत हुई क्या आत्मा, ज्ञान की पर्याय में प्रतीत हुई क्या आत्मा। जीणो विषय गणो, जो शुद्ध वस्तु अंतम पश्यतम प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं। इस प्रकार वस्तु का अनुभव होने पर चैतन्य चमत्कार बहुत जीरब જોઈએ। कोई पंडिताई की चीज नहीं है, प्रेम कोई क्रियाकांडी बहुत हो, महाभारत ने तपस्या नहीं, मनसनोली, वो इसकी वो चीज नहीं। आ चीज तो तरण भेद पड़े, वो भी ये चीज नहीं है। द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, त्रिकाली द्रव्य है, उसकी शक्तियां गुण है और वर्तमान अवस्था पर्याय है। ऐसा तीन भेद भी व्यवहार है। समझ में आया? प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, वचन व्यवहार सदी छूट जाता है। क्या वचन व्यवहार नो अर्थ पहलो भाई कहूं छो ने, व्यवहार नहीं जीतना कथन, इसका अर्थ कि अंतर जल्प उठे वो भी व्यवहार वचन है। अंतर जल्प उठेगा द्रव्य है ना गुण है ना पर्याय है, ऐसा अंतर जल्प विकल्प उठे अंतरवाणी है, ये कथन मात्र है। हम कहते आत्मा वाणी से कहे क्या द्रव्य है गुण है वाणी है तो व्यवहार कथन, पर अंतर में जल्प विकल्प उठते हैं, नहीं जल्प उठते अंदर में क्या द्रव्य है या गुण है, पर ये भी कथन मात्र है। ये कथन है, वस्तु नहीं। समझ में आया?
ये कथन से विकल्प का वाणी व्यवहार कथन किया ने तो अंदर जल फूटते हैं कि आ द्रव्य ने आ गुण ने आ पर्यायी जल फूटते हैं, वो व्यवहार कथन है। अंदर का कथन है अभ्यंतर, वाणी से बाय कथन, दो ही कथन व्यवहार है। मार्ग ऐसा अलौकिक मार्ग है। और वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार જોઈને ભાષા એમ કે અંદરનો વિકલ્પ અને વાણી બે રહેતી नहीं। ऐसा अर्थ क्या था ना, व्यवहार नहीं जीतना कथन, ऐसा कहा था ना पहले, पहली लिटी पहली पंक्ति। व्यवहार नहीं એટલે जीतना कथन, बस। अरे जीतना कथन में दो प्रकार आया, वाणी भी आया और अंदर जल उठते हैं, विकल्प उठते हैं। द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, उत्पात है या ध्रुव है, सामान्य है और पर्याय विशेष है। ऐसा अंतर जल्पो भी कथन है। ये सब व्यवहार झूठा है। और व्यवहार कहाँ रहा? शांतिवादी है समझी। पहला उसका यथार्थ ज्ञान तो होना चाहिए न, चीज कैसी है और कैसे प्राप्त हो, उसका यथार्थ ज्ञान को होना चाहिए न। જે અનુભવ પીછે પણ હજી क्या चीज है कैसे प्राप्त हो उसकी खबर नहीं, तो प्रयत्न ने प्रयोग किस तरह करे। व्यवहार में प्रयत्न ने प्रयोग करे तो पुण्य बंद हो, धर्म तो होता नहीं उसमें। यहाँ तो अंतर का अभेद में भेद का विकल्प करे तो भी पुण्य बंद होता है। मार्ग तो वितराग जिनेश्वर देव नो मार्ग अलौकिक है। लोग कोई बाहर से कल्पना करके मान रखता है क्या संकीट है, हवे हमें चारित्र अंगीकार करिए। देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा ही संकीट। आई तो नव तत्व की अनुभव मिथ्यात कहते हैं, कहेगा 6ठा श्लोक में। भेद है ना, भेद। विकल्प है। नव तत्व अजीव न अजीव न पुण्य न या पाप ने, ऐसा नव का भेद में अरे विचार करना, वो तो विकल्प है और उसकी एकता बुद्धि में तो मिथ्यात है। यहाँ तो चैतन्य चमत्कार मात्र, एकलो चैतन्य प्रकाश ये दृढ़ चैतन्य प्रकाश ये आत्मा, ऐसा राग और मन और निमित्त की अपेक्षा छोड़कर निरपेक्षपणे पर की अपेक्षा जिसमें नहीं, और अपना चैतन्य प्रकाश का नूर पूर्ण आत्मा, ऐसा स्वकीय अपेक्षा से जो चैतन्य प्रकाश है ऐसा अनुभव हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यह चौथा गुण स्थान की बात चलती है। समझ में आया? कैसी है वस्तु? परम उत्कृष्ट है, उपाधि है। परम ने व्याख्या करी, चैतन्य मात्र अभेद विनायक भाव, ये जो उत्कृष्ट वस्तु है, भेद में वो अभेद ही उत्कृष्ट वस्तु है, और पर्याय न राग न निमित्त में भी वो वस्तु उत्कृष्ट है।
चिकाड़ी चैतन्य प्रकाश का पूर, चैतन्य प्रकाश का नूर का तेज का पूर। वो एक वस्तु है, उसका अनुभव करना वो सम्यक ज्ञान है, और उसकी दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया? उपाधि है, ये एक चीज उपाधि है, अवेद चैतन्य प्रकाश वस्तु भगवान, ये एक आदरणीय उपाधि है। व्यवहार ये है माता का अंतर में वस्तु भेद है, उसमें भेद करना द्रव्य गुण ने, पर्याय ने, उत्पात हुए ने, ध्रुव ने, गुण गुणी भेद ने, ये सब तो विकल्प है राग के। और उसमें धर्म मानना वो तो मिथ्यात्व है। ये ऐसा मार्ग है, ये उपाधि है। देखो, चैतन्य प्रकाशमय मूर्ति आत्मा एक ज आदरणीय है, भेद ने, पर्याय ने, राग ने, वो आदरणीय ने, यही है। है उसमें। और कैसी है वस्तु? पर विरहितम, ये वस्तु जैसी है, भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का पूर्व, नूर, तेज, पर विरहितम, द्रव्य कर्म जड़ उससे रहित है, नो कर्म वाणी शरीर से रहित है, भाव कर्म पुण्य आदि विकल्प का से भी रहित है। भाव कर्म पुण्य विकल्प वस्तु तो ऐसी है, जैसी है ऐसा अनुभव में लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जी धर्म की पहली सीढ़ी की बात है। सारी तो अलौकिक बातों है, ये तो आनंद का अनुभव हो तब प्रतीति में आता है कि सारा आत्मा आनंदमय है। चारे प्रतीति में आता है कि आनंद में लीन होगा तब अशुद्धता का नाश होगा। आनंद में लीन होगा तो कर्म का नाश होगा, ऐसी प्रतीति में आता है। समझ में आया? हाँ, कर्म उससे भिन्न है। ये 5वां श्लोक हुआ। 6ठा, एकत्वे नियतस्य सुनयो तो व्याप्तो यद आत्मात्मनम् पूर्ण ज्ञान गण सुदर्शन दिव्यांतरेभ्यो पृथक् सम्यक दर्शनम एतत्तदे एव नियमात्मा चुतावमयम् तन्मुक्त्वा नवतु संतुति इमाम आत्मा आत्मयो एको अस्तु न इतमने न થાય નકાર નથી આય। हमने एक आत्मा हो, हमारे दूसरा कोई चाहिए ना। आचार्य महाराज है तो खरी पुन चीज साथे समझाते हैं। हमने तो एक भगवान आत्मा आनंदना पूर्ण चैतन्य नूर उससे भरा हुआ अभेद चीज न हमने प्राप्त हो। हमारी कोई दूसरी चीज चाहिए नहीं। खंडो अन्वय सहित अर्थ
તત ન અયમ એક આત્મા શું, इस कारण हमें છે ને ન એટલે અમે ય વિદ્યમાન શુદ્ધ એક નો શુદ્ધ કર્યો चैतन पदार्थ हो, हमारे तो एक चैतन पदार्थ हो। ये भगवान आत्मा भरित अवस्था भरपूर गुण शक्ति से भरा है, एक रूप है, ऐसा आत्मा हमको मिलता हो, प्राप्त तो है, पर उपदेश करना है ने અને એ હજી પૂર્ણ આત્મા की प्रार्थना है, केवल ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध भावार्थ। इस प्रकार जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, भगवान आत्मा चेतना जानना देखना ऐसा लक्षण वाली चीज तो सहज है। ये कोई बनाई है न कोई से हुई है ऐसी नहीं, स्वाभाविक चेतना लक्षण वाली चीज स्वाभाविक है। जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, परंतु हुआ क्या, मिथ्या परिणाम के कारण भ्रमित हुआ। ये निमित्त से मेरे में होता है, राग मेरे से लाभ होगा नहीं, ऐसे भ्रमणा। चैतन प्रकाश में वस्तु तो है ही है, पर ऐसी दृष्टि न होकर वर्तमान में भ्रमित हुआ, वर्तमान दिशा में भ्रमित हुआ। अपने स्वरूप को नहीं जानता। भगवान आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का रस कंद है। ऐसी चीज को पर्याय में राग आदि से भ्रमित होकर ये चीज को जानते नहीं। समझ में आया? मिथ्यात से भ्रमणा, भ्रमित अपने सब नहीं, इससे अज्ञानी कहना। आ कारण है तो चैतन प्रकाशमय मूर्ति, पर भ्रमणा के कारण ये अपने को जानते नहीं, वो कारण अज्ञानी कहने में आता। हाँ हाँ, अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम के जाने से, ये भ्रमणा जाने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशील हो, यही जीव आजीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली, अनुभव स्वभाव वाला हो। अनुभव स्वभाव जो मिथ्यात का भाव था उसको छोड़कर अपना चैतन प्रकाश का आत्मा अनुभवशील, अनुभव का आचरण वाला हो, हमारा अनुभव स्वभाव ही हो बस। समझ में आया? अनुभवशीली शब्द वाक्य स्वभाव। क्या करके इमाम नव तत्व संतति मुक्तवा, आगे कहे जाने वाला जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मुक्त पाप के संतति अनादि संबंध को छोड़कर इन नव तत्व का भेद ही अनादि संतान अनादि चलता आया है मिथ्यात में।
इमाम नव संतति मुक्तवा, जीव जीव आदि को संबंध से छोड़कर भावार्थ इस प्रकार, संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व परिणमा है, अनादि भी नव तत्व परिणमन है। वो संबर निदान मोक्ष ये सच्चा नहीं, पर जितना राग अल्प रहते हैं, अल्प तो उसको ये अपेक्षा से संबर अशुभ, अशुभ नहीं अपेक्षा से संबर कहा है तो झूठा। मोक्ष भी जितना बंद है इतना अल्प छूटते हैं ना विपाक, ये अपेक्षा से मोक्ष कहा। वो संवेदना मोक्ष शुद्ध नहीं, अनादि में जो संवेदना मोक्ष है ये तो राग अल्प रहा और तीव्र गई तो उसको समर कहा, और कर्म का उदय है विपाक, ये खिर जाते हैं, ये अपेक्षा निद्रा कहा। અને બંધ का थोड़ा अभाव है, सदा पूर्ण बंद तो सबको नहीं है, इतनी अपेक्षा है, उसको मोक्ष कहा। ये समझना मोक्ष सच्चा नहीं, सच्चा है में शुद्धता होती है, पर अनादि में नव है ये नहीं। पानी तो अनादि संबंध को प्राप्त ये लेना है ना, नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। हा हा हा, भेद है ना। तो उमा स्वामी एम कहा न कि तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम, यहाँ तो तत्वार्थ लिया है 7 पर 9 तत्व, एक वचन है क्या? आ तो बहुवचन भेद का अनुभव है, उसमें तो आत्मा का भान है, उसमें वो दूसरा तत्व नहीं, ऐसा ज्ञान होकर प्रतीति होती है, उसका नाम तत्वा श्रद्धा, नव तत्व के श्रद्धा को सम्यक दर्शन क्या कहा उमा स्वामी। तत्वा सूत्र आई मिथ्यात कहा, भेद रूप जीव ने जीव की वेदन है, विकार का वेदन है, वो सही नव तत्व का, वो सूद संबंध मोक्ष नहीं। नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। हा हा हा, एक बाजू के एक नव तत्व मोक्ष मार्ग में एम के एक सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग नव तत्व सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में नव तत्वों का सम्यक दर्शन कहा। ये अभेद की बात है, सा एक रूप चैतन्य का अनुभव होने पर ये जीव अजीवादि पर्याय उसमें नहीं है, ऐसा भान होते हैं, प्रतीति होती है अनुभव में, तो वो नव तत्व को सम्यक दर्शन का वो अपेक्षा। यहाँ तो नव तत्व जो भेद भेद वाला है उसका अनुभव करना वो मिथ्यात है। देवचंद जी मोक्ष मार्ग प्रकाश एम के नव तत्व ની श्रद्धा सम्यक दर्शन, सारी व्याख्या संबर उपादेय है, निजरा हितकर है, मोक्ष परम हितकर है, आसव अहितकर है, बंद अहितकर है, ये ऐसा समझ रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाश ऐसा नव का पान, वो दृष्टि द्रव्य ऊपर है, उसको नव का पान पर्याय से है, उसमें नहीं, ऐसा दो का ज्ञान साथ में ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की बात है। समझ में आया? यहाँ जो नव तत्व कहते हैं तो भेद वाला, अजीव ने पुण्य ने पाप नाश समझ मोक्ष तो अपेक्षित, मूर्छुदादि नहीं। हाँ, नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। जैन दर्शन शैली क्या अपेक्षित बात है,
ये समझे बिना एकांत हो जाता है। हाँ, यत् आत्मनम यह द्रव्यांतरेभ्य पृथक दर्शनम नियमात इतदे सम्यक दर्शन, जिस कारण यही आत्मा जीव द्रव्य चैतन्य प्रकाश का पूर्ण प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का सागर, ऐसा जीव तत्व भगवान पूर्ण है। वही जीव द्रव्य द्रव्यांतरेभ्य यही जीव द्रव्य सकल कर्म उपाधि से रहित, कर्म की अपेक्षा नहीं, अनेरा द्रव्य की जहाँ अपेक्षा नहीं, राग भी अनेरा द्रव्य है उसकी भी अपेक्षा नहीं, द्रव्यांतरे अपना द्रव्य सिवाय दूसरा द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं जिसमें। हाँ हाँ हाँ, द्रव्यांतरे भ्यो, द्रव्यांतरे ने व्याख्या करी, कर्म उपाधि से रहित, पर द्रव्य की उपाधि से रहित, तो उसमें सब आ गया। कर्म पुण्य ने पाप राग आदि द्रव्यांतर है, अपना द्रव्य नहीं, अन्यरा द्रव्य की उपाधि है। हाँ हाँ, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि सुभाव ये द्रव्यांतर है। उपाधि છે ये आटो का प्रश्न भी समझ में आया। कठिन છે वितराग मार्ग आपो, वितरागता उत्पन्न हो वो जैन दर्शन, राग उत्पन्न हो ये जैन दर्शन नहीं। हाँ, राग तो ज्ञानी को भी उत्पन्न होता है, पर वो अपना ऐसे नहीं, उसका तो ज्ञान करते हैं, ये भी अपना ज्ञान से उसका ज्ञान होता है। हाँ हाँ, विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।